तो हेलो नमस्कार देवताओं, स्वागत है आपका ट्रूथ ऑफ हिस्ट्री के एक और नए एपिसोड में। तो ये है वॉर सीरीज का एपिसोड नंबर 3, जिसमें हम राजपूतों के और विदेशी आक्रमणकारियों के अलावा और भी अनैतिक संबंधों के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो संभवतः लंबा हो सकता है, तो कृपया फुर्सत में देखें और कान में ईयरफोन लगा लें, क्योंकि ये बहुत लंबी कहानी होने वाली है, क्योंकि राजपूतों के कुकर्मों की बहुत बड़ी लिस्ट है। मुगलों और राजपूतों के वैवाहिक संबंधों से तो अधिकतर लोग परिचित हैं ही, मगर मुगलों के अलावा भी कई अन्य बाहरी आक्रमणकारियों को बहन बेटियां बेचकर राजपूतों ने अपनी रियासतें बचाई थी। राजपूत युवा माने या ना माने, मगर सच यही है कि उनके पूर्वजों ने लड़ने से ज्यादा बहन बेटियां बेचकर अपनी जान बचाई थी। आज सब की लिस्ट प्रूफ के साथ दिखाऊंगा। 1994 में लिखित नूरजहां पुस्तक में ज्योति जाफा और जादूनाथ सरकार द्वारा लिखित ए हिस्ट्री ऑफ जयपुर टाइमलाइन 1503 से 1938 के पेज 37 पर साफ तौर पर लिखा है कि 1776 ईस्वी में उच्च के भट्टी राजपूत राज्य की राजकुमारी का विवाह शहाबुद्दीन गोरी के साथ में हुआ था। इसके अलावा एक भट्टी राजकुमारी का विवाह मुस्लिम सालार रजब से हुआ और दौलताबाद की एक राजपूत राजकुमारी का विवाह अलाउद्दीन खिलजी के बेटे के साथ हुआ। इसके अलावा 1715 सीई में फर्रुख खस्सियर की दूसरी पत्नी इंदिरा कंवर एक हिंदू राजपूतानी थी। 1998 में जवाहरलाल हांडू द्वारा रचित फोकलोर इन मॉडर्न इंडिया में प्रमाणित किया गया है कि बादशाह शाहजहां ने एक लॉ पास किया था कि उसके क्षेत्र में जब भी किसी राजपूत या राजपूतानी का विवाह होगा तो उसे सबसे पहले शाहजहां के साथ एक रात बितानी पड़ेगी, अर्थात ये एक तरीके से डोला प्रथा थी। 1993 में डोरिस मेरियन कलिंग द्वारा रचित द इमरजेंस ऑफ जयपुर स्टेट राजपूत रिस्पॉन्स टू मुगल रूल 1562 से 1743 में यह साबित किया गया कि राजपूत सामंत अपनी बेटियां मुगलों के हरम में भेजा करते थे। भगवती शरण मिश्र द्वारा रचित कांके लागू पाओ में भी वर्णन मिलता है कि राजपूत मुगलों से लड़ने की बजाय अपनी बेटियां मुगलों के हरम में डाल आए थे। 1841 में प्रकाशित द सेशनल पेपर्स प्रिंटेड बाय ऑर्डर ऑफ द हाउस ऑफ लॉर्ड्स के वॉल्यूम 15 में यह सिद्ध किया गया कि राजपूत औरतें प्रोस्टिट्यूट का काम करती थी, अर्थात पैसे के बदले अपना जिस्म नीलाम किया करती थी। 1989 में एस के घोष द्वारा प्रकाशित किताब में उन्होंने 1982 में कलकत्ता से 10,000 वेश्याओं का जिक्र किया है, जो आगरा के एक गांव की राजपूतानियां थी। जेरविन डुडेन द्वारा रचित डायनेस्टीज नामक पुस्तक में उन्होंने कुछ ऐतिहासिक तथ्यों का हवाला देते हुए लिखा है कि मुगल बादशाह अकबर के हरम में 11 राजपूतानियां थी, जिनके बदले उनके घरवालों को कई रियासतें प्राप्त हुई थी, कई जागीरें प्राप्त की गई थी। कई राजपूत उपयुक्त किताबों का यकीन नहीं करते तो उनके लिए मुगल बादशाहों के लेखों में वर्णित राजपूत राजाओं का नाम गिनवाते हैं, जिन्होंने अपनी बहन बेटियां अकबर से ब्याही थी और जागीर प्राप्त करी थी। इनके सोर्स और प्रमाण आपको फोटो के राइट साइड में देखे जा सकते हैं, जिनमें शाहीन अकबरी, अकबरनामा, बाबरनामा वगैरह वगैरह जो सबूत हैं। सबसे पहले जनवरी 1562 में अकबर का विवाह अम्बेर के कछवाहा शासक राजा भारमल की बेटी हरकाबाई से हुआ था। 15 नवंबर 1570 में अकबर का विवाह बीकानेर के राठौड़ शासक राय कल्याणमल की भतीजी से हुआ। कुछ समय पश्चात ही कल्याणमल की दूसरी भतीजी से भी अकबर का विवाह संपन्न हुआ। जैसलमेर के भाटी राजपूत शासक रावल हर राय की बेटी का विवाह अकबर से हुआ। नवंबर 1570 में जोधपुर के राठौड़ शासक मालदेव की बेटी का विवाह अकबर के साथ हुआ। मार्च 1577 में डूंगरपुर के गहलोत राजपूत राजा की बेटी का विवाह अकबर के साथ हुआ। 1581 में मेड़ता के राठौड़ शासक केशोदास की बेटी का विवाह अकबर के साथ हुआ। 16 फरवरी 1584 में अकबर के बेटे सलीम का विवाह अम्बेर के कछवाहा शासक भगवंत दास की बेटी से हुआ। शहजादे सलीम का दूसरा विवाह बीकानेर के राठौड़ शासक राजा राय सिंह की बेटी से हुआ। 1587 में शहजादे सलीम का विवाह जोधपुर के राठौड़ शासक मोटा राजा की बेटी से हुआ। 2 अक्टूबर 1595 में जोधपुर के राठौड़ शासक राजा मालदेव के बेटे रायमल की बेटी का विवाह एक और मुगल शहजादे दानियाल से हुआ। जोधपुर के राठौड़ शासक चंद्रसेन ने अपनी बेटी डोला प्रथा के रूप में अकबर के हरम में भेजी थी। जैसलमेर के भाटी राजपूत शासक रावल भीम की बेटी का विवाह अकबर के बेटे सलीम के साथ हुआ। अब बात करते हैं जहांगीर नामा जहांगीर शासनकाल के दौरान जो जहांगीर को दी गई राजपूतानियां। सबसे पहले 28 मई 1608 को अम्बेर के कछवाहा शासक राजा जगत सिंह की बेटी का विवाह जहांगीर के साथ हुआ। 1 फरवरी 1609 को ओरछा के बुंदेला राजपूत शासक राव चंद्र की बेटी का विवाह जहांगीर के साथ हुआ। अप्रैल 1624 को जोधपुर के राठौड़ शासक राजा गज सिंह की बहन का विवाह शहजादे परवेज के साथ हुआ। 1625 में शहजादे खुसरो के बेटे दावर बख्श का विवाह अम्बेर के कछवाहा शासक जयसिंह की बहन से हुआ। शहजादे खुर्रम का विवाह जोधपुर के राठौड़ शासक राव सकत सिंह की बेटी से हुआ, जो भी राजपूती थे। अब बात करते हैं शाहजहां के शासनकाल में राजपूतों ने जो अपनी बेटियां बहनें शाहजहां को दी थी। 1654 में शहजादे सुलेमान सिकोहा का विवाह नागौर के राठौड़ शासक अमर सिंह की बेटी के साथ हुआ। 1657 में सुलेमान सिकोहा का विवाह गढ़वाल राजपूत शासक पृथ्वी सिंह की बेटी के साथ संपन्न हुआ। अब बात करते हैं औरंगजेब के शासनकाल की।
17 नवंबर 1661 को किशनगढ़ के राठौड़ शासक रूप सिंह की बेटी का विवाह शहजादे मुअज्जम से हुआ। 5 जुलाई 1678 को अम्बेर के कछवाहा शासक कीरत सिंह की बेटी का विवाह शहजादे मोहम्मद आजम से साथ हुआ। 30 जुलाई 1681 को मनोहरपुर के शेखावत शासक अमरचंद की बेटी का विवाह मुगल कामबख्श के साथ हुआ। गुजरात से प्राप्त 1511 सी के मुजफ्फरीद वंश के सुल्तान शम्स अल दिन मुजफ्फर शाह द्वितीय के सोने के सिक्कों से ज्ञात होता है कि उसकी मां का नाम हीराबाई था, जो जाति से राजपूत थी। 1994 में इनायत जैदी द्वारा रचित अकबर्स रिलेशन विद राजपूत चीफ एंड देयर रोल इन एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर में कुछ ऐतिहासिक लेखों का हवाला देते हुए यह सिद्ध किया गया कि मुगल काल के दौरान अकबर राजपूतों के लिए पूज्य समझा जाता था, क्योंकि अकबर और राजपूतों के परस्पर जीजा साले का संबंध रहा। राजपूतों की नजर में अकबर श्री कृष्ण और श्री राम जी की तरह अवतार माने जाते थे। इसी परिप्रेक्ष्य में राजपूत किले में आज भी अकबर का मंदिर बना मिलेगा। अकबर के समकालीन लिखित आईने अकबरी और तारीख अल्फी में स्पष्टतया वर्णित है कि अकबर की मृत्यु होने के बाद उसके रिश्तेदार राजपूतों ने मुंडन करवाया था। आईने अकबरी में यह भी लिखा है कि मुगलों ने अपने हरम में सुरक्षा की व्यवस्था के लिए 1659 में लगभग 22,000 राजपूत बच्चों को हिंजड़ा बनवाया था। खिलजी और तुगलक काल में भी ये हिंजड़ा बनाने की परंपरा पाई जाती थी। जादूनाथ सरकार द्वारा रचित ए हिस्ट्री ऑफ जयपुर में सत्य लिखा है कि दिल्ली के फिरोज शाह तुगलक की मां दीवालपुर के राजपूत राजा रणमल की बेटी थी, और इस तथ्य को नकारा भी नहीं जा सकता, क्योंकि भारत के सबसे बड़े ऐतिहासिक सर्वेक्षण संस्थान आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सभी ऐतिहासिक तथ्यों को आधार मानते हुए इस बात पर मुहर लगा दी है। मुस्लिमों से रिश्तेदारी करने की परंपरा आज भी राजपूतों में कायम है, क्योंकि जैसलमेर की राजकुमारी योगेश्वरी वर्तमान में भोपाल के ओमर फारूक अली की पत्नी है। ब्रिटिश हिस्टोरियन लॉरेन विलिक द्वारा रचित द बेट्रियल ऑफ ब्लड लिली में वर्णित है कि जेम्स इचिल्स पैट्रिक की एक राजपूत रखेल थी। सीजे हवेल द्वारा रचित द मेकिंग ऑफ यूरेशियन कम्युनिटी इन ब्रिटिश इंडिया से ज्ञात होता है कि गवर्नर मेटकाल्फ की एक राजपूत पत्नी थी, जिससे उसको 3 बेटे भी हुए थे। सदर दीवानी अदालत के द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट ऑफ केसेस हर्ड एंड डिटरमाइंड में यह वर्णित है कि एक राजपूत पिता ने 12 रुपयों के लिए अपनी बेटी को वेश्याकृति हेतु बेच दिया था। वाह, मतलब राजपूत बाप ने अपनी बेटी को सिर्फ 12 रुपयों के लिए बेच दिया। रस्टिकस लिक्वेटर और द ओल्ड लाइट एंड द न्यू इन द पंजाब विलेज नाम से एक प्रकाशित एक लेख में हमीरपुर के एक सामान्य नागरिक ने बताया कि वहां की राजपूत अपनी बेटियों को 500 रुपए में बेच देते थे। यह भी एक कॉन्टेम्पररी सोर्स है। द कास्ट सिस्टम ऑफ नॉर्दर्न इंडिया नाम से प्रकाशित एक अन्य प्रसिद्ध लेख में लिखा है कि ब्राह्मण रखेलों के रूप में राजपूतानियों का उपयोग करते थे, यानी जो ब्राह्मण मर्द हैं वो अपनी रखेलों के रूप में राजपूतानियों का उपयोग किया करते थे। सिडनी ली द्वारा प्रकाशित डिक्शनरी ऑफ नेशनल बायोग्राफी एंड द ब्लैकवुड की इडनबर्ग मैगजीन में यह सिद्ध होता है कि स्किनर जेम्स की मां एक राजपूतानी थी, जो बंगाल के स्थानीय राजपूत जमींदार की बेटी थी। पीपल ऑफ इंडिया जम्मू एंड कश्मीर नाम से प्रकाशित लेख के अनुसार बनिया और कायस्थ जाति के लोग भी पहाड़ी राजपूत लड़कियों को उठाकर ले जाते थे और जबरदस्ती विवाह कर लेते थे। हेनरी ओरेंस्टीन द्वारा लिखित गांव कॉन्फ्लिक्ट एंड कोहेशन इन एन इंडियन विलेज के पेज 154 पे लिखित है कि गांव की एक राजपूतनी के एक भंगी और एक हरिजन जाति के मर्द के साथ नाजायज संबंध थे। अंग्रेज एरिस्टोक्रेट नेविल स्किनक्लेयर की शादी राजपूत राजकुमारी लीलामणि से हुई थी। कर्नल टोड द्वारा रचित राजस्थान का इतिहास में टोड ने राजपूतों को गोल्ला नाम से संबोधित किया है, क्योंकि पिंडारी लुटेरे राजपूत मर्दों को मारकर उनकी परिवार की औरतों को दासों के बाजार में बेच देते थे। एक महत्वपूर्ण कथन जोड़ना चाहूँगा, कई बार नॉन राजपूत राजपूतों को चिढ़ाने के लिए जोधाबाई का नाम लेते हैं, तो राजपूत यह कहकर टाल देते हैं कि जोधा एक फिक्शनल कैरेक्टर है, इस नाम की कोई औरत अस्तित्व में नहीं थी। यही बयान राजपूतों के बड़े बुजुर्गों द्वारा टीवी और अन्य सोशल नेटवर्क पर दिया जाता है, मगर सत्य यह है कि जोधाबाई एक सच है। अगर आपने कभी जोधा अकबर सीरियल देखा हो तो शो के स्टार्ट होने से पहले डिस्क्लेमर भी जरूर देखा होगा, जिसमें लिखा होता है हरकाबाई के स्थान पर जोधाबाई नाम का उपयोग किया जा रहा है। इसका तात्पर्य यह है कि हरकाबाई का ही नाम जोधाबाई था। राजपूत जबरदस्ती जोधा नाम के कलंक को मिटाने की कोशिश करते हैं, और जिस व्यक्ति ने इतिहास नहीं पढ़ा होता वो इनकी बातों में आ जाता है। जोधाबाई, जिसका असली नाम हरकाबाई था, वह जयपुर की राजपूत राजकुमारी थी, बारमल कछवाहा की बेटी थी, जो रियल में एग्जिस्ट करती थी, और इसे नकारना नामुमकिन है, क्योंकि एक कॉन्टेम्पररी सोर्स में ऊपर मैं मेंशन कर भी चुका हूँ, जो अकबरनामा अकबरी वगैरह में मेंशनड है। राजपूतों ने अफगानियों से लेकर मुगलों को, गोरी को, अंग्रेजों को, सबको अपनी बहन बेटियां बेची थी, और आज ये रक्षक बने पड़ते हैं, क्षत्रिय बने फिरते हैं। अपनी रियासतों को इन्होंने इसी तरह बचाया है।